तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का सीन ऐसा है कि आज हम दुनिया की सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम रिश्तेदार हिंदी में और रिलेटिव्स इंग्लिश में कहते हैं। ये रिश्तेदार सिर्फ 5 साल से 25 साल वाले लोगों के लिए हानिकारक है। 25 साल से ऊपर वालों के लिए रिश्तेदार साक्षात किसी भगवान से कम नहीं है, पर 25 से कम वालों के लिए ये उस टीचर की तरह हैं जो टाई थोड़ी सी टेढ़ी होने पर 2 पीरियड तक भाषण सुनाती है। रिश्तेदार ऑलराउंडर होते हैं। इन्हें हर विषय पर ज्ञान होता है, पर आधा अधूरा, जो कि जानलेवा होता है। जैसे अगर किसी को खांसी हो तो उन्हें इतने इलाज बता देंगे कि वो बेचारा पूरी किताब लिख देगा, और ये डराते भी ऐसे हैं कि तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिंटू के पापा के बड़े मामा की साले की ननंद के जेठ जी को भी खांसी थी। उन्होंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मामला सीरियस हो गया और उनका गले का ऑपरेशन कर डॉक्टर ने गले में हाथ डालकर खांसी बाहर निकाल ली। पूरे 2,19,538 रुपये लगे थे। ये है इनका ब्रह्मास्त्र, जिससे ये पूरी दुनिया डरा सकते हैं। इसे हम फालतू के किस्से भी कह सकते हैं। इनके पास किस्सों की पूरी मालगाड़ी भरी होती है, और उनके साथ वो जो 5 साल का बच्चा लेकर आते हैं ना, वो उसकी तो बात ही अलग है। उस बच्चे के ये 5 डायलॉग फिक्स हैं। वो क्या है भैया, वो मुझे चाहिए, ये मेरा है, इसको मैं घर ले जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। बोल बोल के दिमाग का पहिया तल देता है। उसको क्या पता सामान वो जो मांग रहा है वो मुझे 50-60 बात बोलकर जिद करके रो रो कर मिला है। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता सामान। फिर वो जो उसकी मम्मी कहती है ना, ज़रा बेटा इसे इधर उधर घुमा लाओ, ये रो रहा है। अरे मैं क्या टूरिस्ट गाइड हूँ जो इसे इधर उधर घुमा लाऊँ। अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि आ बेटा, तुझे पास वाले नाले में स्विमिंग सिखाता हूँ। रिश्तेदारों के ना 3 स्टेज होते हैं। नंबर 1 छोटे बच्चे, नंबर 2 मीडियम बच्चे, और नंबर 3 बड़े बच्चे। तो पहले नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें ये ना छोटे बच्चों से उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और खुद की बेइज्जती करवाते हैं। जैसे, बेटा आपने हमें पहचाना? बच्चा बोलता है नहीं अंकल। फिर जोर जोर से हंसते हैं। फिर दूसरा सवाल, इसके बाद क्या करोगे बेटा? बच्चा बोलता है इसके बाद मैं नमकीन खाऊंगा, क्योंकि सारे बिस्कुट तो आप अकेले खा गए। इस तरह इनकी बेइज्जती होती है। इसका बदला कुछ इस तरह लेते हैं ये। बेटा नाच के दिखाना, वो नागिन वाले गाने पे नीचे लेट कर नाचो बेटा। हाँ हाँ, ऐसे ही। बेचारे बच्चे को पूरे 2 घंटे तक नचाते हैं और उल्टे सीधे स्टेप्स कराकर खुद ही हंसते हैं, दांत फाड़ फाड़ कर। तो अब नंबर 2 मीडियम बच्चे, मतलब वो बच्चे जो 9th और 12th क्लास के बीच में होते हैं। इन बेचारे बच्चों की बहुत फिरकी लेते हैं इनके परिवार के सामने। जैसे, बेटा क्या सोचा है, 12वीं के बाद क्या करना है? मैंने तो कहा था मेडिकल रख ले, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पूरी चलती है मेरी, एडमिशन करवा देता तेरा। ये वो रिश्तेदार होते हैं जिनके खुद के बेटे ने तो आर्ट्स रखी होती है, और नॉन मेडिकल वालों को टॉन्ट मार रहे होते हैं कि मेडिकल क्यों नहीं रखी। और उनकी ये बकवास बात कि बेटा हमारे पड़ोस वाले शर्मा की बुआ के पोते ने IIT निकाल दिया, दिन रात बस पढ़ाई करता था, कुछ खाता पीता नहीं था, बस पढ़ाई करता था। इसे सुनकर मेरे पापा मेरी तारीफ शुरू कर देते हैं। अरे भाई साहब, इसने तो कभी बैग में से बुक नहीं निकाली, IIT क्या निकालेगा ये तो चाय की टपरी लगाएगा या फिर रिक्शा चलाएगा। इसे सुनकर उन्हें बहुत हंसी आती है, और उन्हें हंसते देखना मेरे अंदर से चिल्ला चिल्ला कर एक ही आवाज़ आ रही होती है, अंकल जी चले जाओ वरना आज मर्डर हो जाएगा। भाई वो तो चले जाते हैं, पर उनका असर मेरे पापा पे 1 महीने तक रहता। कहते हैं ना, बुरी संगत का असर पड़ता है, वही बस। अब लास्ट नंबर 3 बड़े बच्चे, मतलब वो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार लड़कों के लिए तो रिश्तेदार किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होते। जब भी गिरते हैं कई दिनों तक असर रहता है। आकर कहते हैं बेटा मैंने तो पहले ही कहा था ये मत कर, ये कर ले। अबे तुम्हें क्या परेशानी है, बेरोजगार है मैं, तुम नहीं। और लड़कियों के लिए तो सिर्फ इनकी एक ही लाइन है, बेटी शादी कब कर रही हो? फिर उम्र निकल जाएगी, अभी कर लो। बोल बोल कर इतना सताते हैं कि लड़कियों का मन करता होगा कि शादी करके इनके मुंह पे जाके अपना पति मारूं और कह दूं कि ले कर ली शादी। हम तो कहते हैं जब रिश्तेदार घर आए तो उन्हें नमस्ते कर भाग जाओ कहीं दूर। फिर मिलेंगे कल दूसरी वीडियो में इसी चैनल पे ज़रूर। तो जाने से पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। कृपया कोई भी मेरा रिश्तेदार इसे दिल पर ना ले। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।